और क्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ चीज़ें हमें ऐसी प्रतीत होती हैं कि हमारी ये चीज़ साथ गलत हो, गलत नहीं हुई है, वो बहुत बेस्ट के लिए हुई है। वो चूंकि उसमें कालखंड चाहिए, उस अनुभव के लिए एक हमें समय अवधि चाहिए। आपका कोई रिलेशन आज ब्रेक हो रहा है, आज तो खराब लग रहा है, लेकिन जो बेस्ट मिलने वाला है वो तो आपको पता ही नहीं। आज आपकी झोली में 4 कोयले हैं, मैंने 4 कोयले छीन लिए, तो आप कहेंगे जी वो 4 कोयले उन्होंने ले लिए हमसे, हम तो इन पर मक्का की बुट्टी भूनते, लेकिन वो कोयला ही तो हीरा बनना है। अब जब 10 साल बाद आपकी झोली में हीरे होंगे 3 करोड़ के, तो तब आपको यार बहुत बढ़िया रहा यार, वो कोयले चले गए, वरना तो झोले तो उतनी थी, चाहे तो कोयले रखते चाहे हीरे रखते। वो उसके लिए कालखंड चाहिए, तो वो कालखंड होता नहीं आज की डेट में हमारे पास। ये बाद में पता चलता है कि अनुभव ठीक रहा। बस थोड़ा पेशेंस रखो, सही मार्ग पर रहो, और ये सारे मार्ग सही हैं। हमने जितनी बातें आपको बताई हैं, अगर आप इन पर लगे रहे तो जो आपके विरोधी है ना, वो भी एक दिन यही कहेंगे कि यार ये ठीक ही था, हमें देर में समझ पाए, ये हमारी समझ में नहीं आई। तो तुम्हें जुड़े रहना है और हठ योग रखना है। कभी कभी ऐसा विचार आएगा मन में कि आपको इस प्रति से अलग करेगा। गुरुजी बहुत आते हैं। मेरे को आते पर हैं, होना लेकिन नहीं मैं नहीं हटती हूँ। मेरे को ये था कि जो लोग पूछते हैं ना, पूजा पूछते हैं, मैं बोलती मेरे गुरुजी जो बोलेंगे मैं उनसे भी अब की बार मिलके आऊंगी। मेरा पूरा विचार था उनसे मैं पूछूंगी, उसके बाद मेरी जीवन अलग ही होएगा। हमें संस्कार ही चुनने चाहिए। 50 तरह की मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। जो माता पिता ही कहना चाहिए, माताएं भी वैसे तो पीने लगी हैं अब। जो पिता मद्यपान करते हैं या धूम्रपान करते हैं या कुछ भी जुआ खेलते हैं, वो संतान को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। तो पहली शिक्षा माता पिता से बच्चा प्राप्त करता है। तो पहले दिन तो संस्कारित व्यक्ति को पकड़ो, ये खाने पीने इस आदि समस्या से मुक्त हो गया। कितने बड़ा अफसर हो, ड्रिंक कर रहा है तो दिक्कत आएगी उसको किसी न किसी दिन। आज ठीक चल रहा है ना, 5 साल बाद बदतमीजी करेगा आपसे दारू पीने के बाद। लिख कर रख लो आप इस बात को, मान ही नहीं सकता वो। इसलिए जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ओनर्स ड्रिंक नहीं करते। आप कभी नोट करिएगा इस बात। जी गुरुजी, ये तो है। मेरा एक शिष्य है जो स्कॉटलैंड में, जिसके सबसे बड़ी ब्रांड है, वो हाथ भी नहीं लगाता उसको। मैंने कहा तू तो पूरी दुनिया में बेचता है ये, तो मेरे को तो सबको बेचता है। बोले जी हमने तो, हमारे पूरे खानदान ने ये ओथ ली हुई है चर्च में, क्रिश्चियन है, कि हम कभी इसे पिएंगे नहीं। दुनिया को बेवकूफ़ मतलब आप पागल बना रहे हो। तो ये ऐसा है, तो हम ये ख्याल में रखें। तो ये सबसे पहला प्राथमिक गुण रखना। खान पान अगर शुद्ध होगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बंदे की बुद्धि ठीक रहेगी, शाम होने के बाद में वो पागलों जैसी हरकतें नहीं करेगा। तो ये ऐसे ही जब आप चूज करें, ये प्राथमिक चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें चल जाएंगी। कमाता कम है कि कमाता ज़्यादा है, कोई लेना देना नहीं। उससे मुझे नहीं है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और जो हम पे लेते हैं उससे हमारी वाणी बनती है। मन बनता है अन्न से और वाणी बनती है पदार्थ, पीने वाले पदार्थ जो जीवा से जो टच होते हैं। तो हम एक तो जैसे ये शराब और मद्यपान वगैरह ना करता हो, धूम्रपान ना करता हो, और भी ज़्यादा सराउंडिंग्स में भी ज़्यादा ऐसी संगत ना हो, और दूसरा ये मांसाहार वगैरह ऐसी चीज़ों से बचा हो। फिर आधा तो वो तीर्ण हो गया। बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो तो फिर अपने देखो भाग्य हैं और चीज़ें हैं, वो सब ऐसे चलता है। लगते हैं वो कोई और नहीं वो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।